अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करियर्स इन बायोलॉजी डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के बाद आप कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। इट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। एक डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स आर रिपेयर्ड। सर्जरी में जो बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें रिपेयर किया जाता है या फिर उन्हें रिप्लेस किया जाता है और या फिर उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर वो बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं तो हम उन्हें रिमूव कर देते हैं। इस प्रोफेशन में जाने के लिए 5 इयर्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी ये डिग्री रिक्वायर्ड है। नंबर 2 पे हमारे पास है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट आर स्पेशलाइज्ड इन ओरल हेल्थ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो ओरल हेल्थ में स्पेशलाइज होते हैं। ये भी वही काम करते हैं। इट डील्स विद डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये डिजीज को डायग्नोस करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं सर्जरी के जरिए। और इस प्रोफेशन में जाने के लिए 4 इयर्स डिग्री इन बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी इज रिक्वायर्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 3 पे है फार्माकोलॉजी। अ फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है वो ह्यूमन हेल्थ पे एक ड्रग के कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं उसको स्टडी करता है। वो न्यू मेडिसिन आपको बना के देता है, ठीक है, न्यू मेडिसिन आपको बना के देता है। और इस प्रोफेशन में जाने के लिए BS इन फार्मेसी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इज रिक्वायर्ड। BS आएगा उसका मतलब है बैचलर ऑफ साइंस। ये आगे भी काफ़ी दफ़ा ये टर्म यूज होगी। इट इज़ बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद है फिजियोथेरेपी। इट इज़ द थेरेपी टू रिस्टोर मूवमेंट और फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। ये ऐसी थेरेपी है जिसके ज़रिए मूवमेंट को रिस्टोर कर लिया जाता है या फिर फिजिकल फंक्शन जो था बॉडी का, जो कि डिजीज़ या इंजरी की वजह से इम्पेयर हो गया था। इम्पेयर होता है नाकस, नकारा, उसे रिस्टोर कर लिया जाता है। अब इस प्रोफेशन में जाने के लिए 4 इयर्स डिग्री BS बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल थेरेपी इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोफेशन है फिशरीज और वाइल्ड लाइफ। इस प्रोफेशन में जाने के लिए BS या MS चाहिए जोलॉजी में, फिशरीज में या फिर एक्वाकल्चर में। अगर आपके पास BS या MS डिग्री है इन प्रोफेशंस के लिए तो आप फिशरीज या वाइल्ड लाइफ में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता है किसके ज़रिए? बाय क्रॉप प्रोडक्शन, बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर टेक्निक्स। नई नई टेक्निक्स मुतारिफ करवाते हैं। और इस प्रोफेशन में जाने के लिए BS इन एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। इट डील्स विद द ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग करवाते हैं और उनकी केयरिंग करते हैं। लाइव स्टॉक होता है जो पालतू जानवर जो घरों में हम रख सकते हैं। टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो क्वालिटी बढ़ानी है और दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इस प्रोफेशन में जाने के लिए 4 इयर्स BS रिक्वायर्ड है एनिमल हस्बेंड्री में। इसके बाद हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टिवेट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावटी पौधे होते हैं उनको कल्टिवेट करता है। और इस प्रोफेशन में जाने के लिए 4 इयर्स BS इन एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर मैनेज और कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ठीक है, एक जो फॉरेस्टर होता है वो वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट को मैनेज कर रहा होता है, उसको कंजर्व कर रहा होता है। वाइल्ड लाइफ नॉन डोमेस्टिक प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं और वो जिस जगह रहते हैं या जो हैबिटेट प्रोवाइड करता है वो फॉरेस्ट है। ठीक है, इस प्रोफेशन में जाने के लिए 4 इयर्स BS इन फॉरेस्ट्री जो है वो रिक्वायर है।
उसके बाद हमारे पास है नंबर 10 पे फार्मिंग। अ फार्मर प्रिपेयर फार्म्स, वो फार्म प्रिपेयर करता है। वो फार्म की कौन सी टाइप्स हैं? एनिमल फार्म, वो पोल्ट्री फार्म हो सकता है, या फिर वो फ्रूट फार्म हो सकता है। और इसका मोटिव क्या होता है? ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स। ठीक है, क्रॉप्स लगानी है, उनको ग्रो करवाना है, और जो एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी है। 4 years BS in agriculture is required for this profession। अगर 4 years BS in agriculture किया है तो आप फार्मिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, या स्पेसिफिकली फार्मिंग के रिलेटेड कोर्सेज वगैरह किए हैं तो आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स में जो साइंटिस्ट होते हैं, एनालाइज एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स। क्राइम सीन से जो जो उन्हें एविडेंस मिलते हैं उनको वो एनालाइज करते हैं और वो असल कल्प्रिट्स को पकड़ लेते हैं। वो कैसे करते हैं? बाय द स्टडी ऑफ डीएनए। वो डीएनए की स्टडी करते हैं, ये फिंगरप्रिंटिंग वगैरह। बाय स्टडिंग जीन्स, उनका जीन्स का जो सीक्वेंस है वो स्टडी करके असल कल्प्रिट्स तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद सम मोर करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ और जो करियर्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक बॉक्स के अंदर ये सारे दिए गए हैं तो हम इसे ज़रा स्पीड से कवर कर लेते हैं। नंबर 1 पे है वेटरनरी मेडिसिन। इट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन एनिमल्स। उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस। जो जो इन्वायरमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की जो स्टडी है वो इन्वायरमेंटल साइंस में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है और जिसका ज़ाहिरी बात है इम्पैक्ट है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। इसके बाद है जेनेटिक काउंसलिंग। इसमें हम लोगों को रहनुमाई देते हैं ऑन जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक्स के हवाले से, ठीक है, उनकी जेनेटिक कंडीशन के हवाले से। उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसमें हम प्रॉपर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं फॉर हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी के लिए क्या क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बताते हैं। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इसके बारे में आगे ही देते हैं। इसके बाद है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हैं? ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन में यूज़ होते हैं। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग जो है ये प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है बायो इंफॉर्मेटिक्स। इट डील्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। डाटा को एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। ठीक है, कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करके। इसमें हमारे पास NCBI है, हमारे पास ब्लास्ट है, ठीक है। तो बायो इंफॉर्मेटिक्स का प्रोफेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे करियर्स इन बायोलॉजी कंप्लीट हो गए, और जो नेक्स्ट है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।